पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद-ए-निगाह मुतासर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पेशावर से लश्करी तक मोटरवे को खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 370 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 0.85% रिकॉर्ड की गई। इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। हुकूमती अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात आज दोपहर 1:30 बजे होगी। वज़ीर आज़म PAC अरकान की फहरिस्त का भी जायजा लेंगे। और इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की हड़ताल और क्लासेस का बॉयकॉट तीसरे रोज़ भी जारी। तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से वालिदैन परेशान। जॉइंट एक्शन कमेटी का वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च और धरने का ऐलान। वेलकम बैक टू स्पेस शो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हुआ चाहता है सफ़र शर्ट का और वादी नीलम ताव बट की सैर हम आपको करा रहे हैं। वहाँ पे कुछ और हम मामलात आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि आज सपना नंबर 3 के अंदर इस सपनों की सरहद में क्या है हमारे पास। रात को देखा और रात आए नहीं, रात के अलावा पहले भी कह अब कम सयाह मुंह अंधेरे उठते हैं। सयाहों के मिजाज के मुताबिक अब नाश्ता बनाने वाले रेस्टोरेंट्स भी जरा देर से खुलते हैं। हमने ताओबाट में इस होटल वाले भाई को जगाया और नाश्ता बनवाया। हमें ताओबाट से निकलकर ताओबाट बाला और उससे आगे तक ट्रैक करना था। सुबह सवेरे उठाने का नुकसान ये हुआ कि होटल वाले भाई एक दूसरे से उलझ पड़े। चंगे बंदे हो, पता भी है कम है, मसला है, मसाइल है, फिर भी रेंजो मैं टारगेट समय जितना कुछ टारगेट सुबह सवेरे उठा ही क्यों जाए? इस सवाल का जवाब यह है कि सुबह की अपनी वारदातें हैं। इन कल्बी और रूहानी वारदातों में सुबह को अपनी किरणों का बड़ा साथ मिलता है। पाकीज़गी और उजलापन जिधर देखे नजर आता है। सुबह का मंजर अगर ताओबाट पर खुले तो आपकी उम्र रफ्ता की सारी थकावटें समेट लेता है। ताओबाट से निकलते ही आपको दरिया का साथ नसीब होता है। ट्रैक पर मुसलसल दरिया की आवाज आपके साथ रहती है। पानी इस कदर साफ और उजले कि किसी भी जगह दरिया किनारे तह में पत्थर गिनने बैठ जाइए। अपनी इस सरगर्मी को मोतबर बनाने के लिए इसे संग शुमारी तह आब जैसी कोई इस्तिलाह दे डालिए। ताओबाट बाला की तरफ सफ़र जारी है और मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्रैक है इसके बारे में एक चीज़ आपको गोशगुजार कर दूँ कि जनरली इस तरह की खूबसूरती के लिए गिलगित बल्तिस्तान में या इवन कश्मीर में भी इस तरह की खूबसूरती के लिए आपको ट्रैक्स करने पड़ते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में मुझे मतलब कई ऐसे ट्रैक्स किए हैं जिसमें 3-4 दिन के ट्रैक्स के बाद इस तरह की खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। यहाँ हैरान कुन बात ये है कि ऐसी खूबसूरती मतलब आप देखें कि ताओबाट तो आप गाड़ी पे आ गए और साथ ही आपका ये ट्रैक स्टार्ट हो गया।
तो इसके लिए आपको कोई 3-4 दिन के ट्रैक की तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल फैमिली ट्रैक है, यानी आप बिल्कुल आप इवन चढ़ाई भी नहीं है, अब है हालांकि पहाड़ है लेकिन वैली के अंदर अंदर ही, चढ़ाई भी नहीं है। बाकी जो बादलों से जब लाइट छिनती है तो यहाँ पे जो लाइट खेलती है इस वैली के अंदर, दैट्स अमेजिंग। आपको मुख्तलिफ जगहों पे कभी साया, कभी फोरग्राउंड जो है वो उस पर लाइट पड़ती है, कभी बैकग्राउंड जो है उस पर लाइट पड़ती है, और फोरग्राउंड, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कमाल मनाज़िर हैं। फैमिली का ये ट्रैक है, यानी आप अपने छोटे से बच्चे के साथ भी ताओ बट बाला आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपको पता है कि खूबसूरत पुरअमन जो है जगह है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। ताओ बट तक यकीनन एक तकलीफ़ दे सफ़र है रोड की वजह से, लेकिन ताओ बट वंस आप पहुँच जाते हैं तो पहला जो आपको एहसास होता है वो ये होता है कि ये जो पीछे हमने कशट काटा था, ये जो तकलीफ़ काटी थी, अब टोटल भूल जाते हैं। और फिर जब ताओ बट से ताओ बट बाला की तरफ ये वाला ट्रैक करेंगे तो यकीन करें कि आपको बिल्कुल यादाश्त भी से ही निकल जाएगा कि आप कितना मुश्किल और तकलीफ दे सफ़र करके आए। सफ़र जारी रखते हैं। सब्ज रंग क्या होता है, सब्ज रंग को फितरत ने कैसे अपने कैनवस में इस्तेमाल किया है, सब्ज रंग फितरत को किस कदर पसंद है, उजली रोशनी में सब्ज रंग कैसे निखर के सामने आता है, इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए आपको ताओ बट से निकलकर सुबह के वक्त ट्रैक करना पड़ेगा। सयाहती मकामात पर आजकल सवेरे सवेरे आपकी मुलाकात सयाहों से तो कम ही होती है, लेकिन मकामी लोग ज़रूर जगह जगह मिलते हैं। ये मकामी लोग अपने खेतों या चरागाहों की जानिब सफ़र कर रहे होते हैं। ताओ बट से ताओ बट बाला और ताओ बट बाला से आगे जब आप ट्रैक के लिए निकलते हैं तो आप मुसलसल सफ़र नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो आपका सफ़र खोटा करते हैं। इनमें सरे फहरिस्त अनवाओ इकसाम के फूल हैं, आपको जगह जगह रुकने पर मजबूर करते हैं, अपने हुस्न की जुजियात पर गौर करने की दावत देते हैं और आप ये दावत फौरन कबूल कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर रंग बिरंगी तितलियां हैं। तितलियों की ढेर सारी इकसाम आपको बार बार रुकने पर और देखने पर मजबूर करती हैं। सब कुछ किसी फैंटेसी देवमालाई फिल्म का कोई मंजर दिखाई देता है। बस फर्क ये है कि आप खुद भी इस तिलिस्माती फिल्म का एक किरदार होते हैं, और ये बहुत बड़ा फर्क है। रास्ते में अपनी मदद आपके तहत बनाए जाने वाले कुछ पुल आते हैं। इन पुलों की खुसूसियत ये है कि ये मंजर गारत नहीं करते, बल्कि मंजर को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। मंजर का लाजमी जुज्व महसूस होते हैं, ऐसे जैसे अगर यहाँ पुल ना होता तो ये सब कुछ कितना अधूरा होता। ये सब्जा, ये फूल, ये तितलियां, ये साफ शफाफ पानी सदियों से यूं ही है, लेकिन सदियों से कायम इस फितरी और तिलिस्माती मनाजिर वाली दुनिया को क्या अब हमसे कोई खतरा है? जी हाँ, ये सब कुछ सदियों से ऐसा ही था, लेकिन अब सयाहों की बढ़ती तादाद और उनमें से बेशतर के गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से सब कुछ खतरे में है। लेकिन अगर हम सब ये तय कर लें कि ये फूल, ये तितलियां, ये पानी, ये सब्जा, ये सब हमारा है और हमारे किसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो ये सब खतरे से महफूज रह सकते हैं।
सोचिए, ताओ बट के ये सब्जे, ये फूल, ये दरिया, शफाफ हवा, ये सब हमारे नहीं हैं। अगर ये सब हमारे हैं तो क्या इनको हमसे नुकसान पहुंचना चाहिए?